नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे पॉपुलर प्लांट की जिसको आपने मॉल्स में, स्टोर्स पे, शॉप्स पे या कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा। बहुत पॉपुलर है और साथ ही साथ एक पॉपुलर हाउस प्लांट भी बनता जा रहा है। फेंग शुई के हिसाब से बहुत लकी माना जाता है। ऐसा बिलीव किया जाता है ये बहुत सारा मनी, गुड लक और गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनी ट्री की। बोटैनिकल नेम इसका पचीरा क्वाटिका है। नेटिव है सेंट्रल अमेरिका का और वाइल्ड में 80 फीट टॉल तक ये पौधा बढ़ सकता है। एज एन इंडोर प्लांट हम इसको 6 से 8 फीट तक बड़ा कर सकते हैं। और इस पौधे की खासियत है, ये फेमस है अपनी ब्रेडेड स्टेम्स की वजह से। ऐसा ब्रेडेड होते हैं और इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों में भी है। सबसे पहले मनी ट्री को खरीदने से पहले हमें देखना है, उसकी पत्तियों का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। वो ग्रीन शाइनी होनी चाहिए। आपको किसी भी तरह का पत्तियों पे अगर कट दिखाई दे, येलो लीफ हैं या किसी भी तरह की ब्राउन कलर की लीफ हो रही हैं, वो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। तो पहले से ही हमें ऐसे पौधे को नहीं लेना है। आप हमेशा हेल्दी प्लांट चुनिए। और मनी ट्री के लिए आपको स्टेम्स को भी इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। किसी भी तरह का डिसकलरेशन, कोई कट उस पे ना दिखाई दे। स्टेम्स जितने ज़्यादा होंगे, 4-5 ब्रेड बनी होंगी तो ज़्यादा अच्छा है, वो पौधा ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो एक बार आप पौधे को प्लांटर से निकाल के देखिए। अगर उसकी रूट्स जितनी ज़्यादा वाइट हैं, इसका मतलब रूट स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्दी है। हल्की ब्राउन भी अच्छा माना जाता है अगर रूट्स हैं इस कलर की। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन है, थोड़ा फाउल स्मेल उसमें कुछ आ रही है, तो आप ऐसे पौधे को लेना अवॉइड कीजिए। तो चलिए, अब हमने एक अच्छे हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन कर लिया। अब उसकी केयर टिप्स की बात करते हैं कि घर पे लाके किस तरह से उसकी केयर करनी है। तो किसी भी ट्रॉपिकल पौधे की तरह मनी ट्री को भी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पसंद है। इसका मतलब ये हुआ, आपको अपने घर का एक ऐसा स्पॉट चुनना है जहाँ पे इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट दिन भर मिलती रहे। सूरज की सीधी किरणें, अगर मॉर्निंग सुबह वाली धूप इसको मिल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन दिन की तेज़ गर्मी वाली धूप से इसको बचा के रखना है, नहीं तो इसकी पत्तियों में आप देखेंगे ब्राउन कलर का स्पॉट होना शुरू हो जाएगा। साइड से इसकी पत्तियां ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको धूप देनी है, लेकिन अगर पॉसिबल है सुबह की। उसके अलावा आपको धूप इसको नहीं दिखानी है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट। और ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से इसको गर्म टेम्परेचर में रहना पसंद है। लगभग 16 से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर इसके लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में भी ये प्लांट आपके घर में अच्छे से रहेगा। हालांकि आप देखेंगे कि कुछ पत्तियां इसकी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती हैं, झड़नी शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर से स्प्रिंग आते ही ये पौधा खिल जाता है। और पानी देते समय हम इस पौधे का ये ध्यान रखना है, इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। हालांकि इसको ड्रायर साइड अगर आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इसके स्टेम होता है उसमें ये थोड़ा पानी स्टोर करके रखता है। तो अगर आप भूल भी जाते हैं पानी देना तो ये फिर ड्रॉट कंडीशन को थोड़ा बहुत टॉलरेट कर लेता है, बट ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसमें रूट में फंगस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो आपको हमेशा टेस्ट करना है पानी देने से पहले सॉइल को, या तो अपनी फिंगर टिप से टेस्ट करिए या फिर किसी स्टिक को डाल के। अगर वो क्लियर आ रही है तो पानी दीजिए, या फिर आप अपने पॉट को उठा के देखिए। अगर वो लाइट फील हो रहा है वेट में तो इसका मतलब वो प्यासा है, उसको पानी दे सकते हैं। या मॉइस्चर मीटर को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। मॉइस्चर मीटर बहुत हेल्प करता है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको अपने पौधे को, मनी ट्री को पानी देना है, थॉरो एंड डीप वाटरिंग देनी है। मतलब कि ड्रेनेज होल से पानी आना चाहिए बाहर। और उसके बाद फिर आपको दूसरी वाटरिंग जब भी करनी है उसमें गैप रखना है। 5-7 दिन के बाद आपको पानी देना है। ये डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है और घर की कंडीशन कैसी है, तो उस हिसाब से आपको बहुत जल्दी जल्दी पानी नहीं देते रहना है। और ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से इसको हाई ह्यूमिडिटी पसंद है। और आप चाहें तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए आप इसकी पत्तियों पे मिस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पेबल या ग्रेवल ट्री यूज़ कर सकते हैं, या फिर 3-4 पौधे को आप क्लब करके एक साथ रख सकते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी इनको मिलती रहे। तो मनी ट्री भी हैवी फीडर्स नहीं है, तो आप जब भी इसको रीपॉट करें तो अच्छी मात्रा में आप उसमें कंपोस्ट ऐड करें, और इसके साथ आप स्प्रिंग एंड समर में इसको फर्टिलाइज़ कर दें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र से। तो इतना इसके लिए बहुत है। विंटर्स में, ठंड के मौसम में आपको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। और अगर आप इसकी पत्तियों को पीला या ब्राउन होते देख रहे हैं, सर्दियों में ये होना नॉर्मल है। लेकिन अगर
ग्रोइंग सीज़न जैसे स्प्रिंग एंड समर में ऐसा होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी तो नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है, और ज़रूरत से कम पानी देने की वजह से भी हो सकता है। ब्राउनिंग कभी कभी पीली पत्तियां इस वजह से ही पड़ जाती हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको डार्क कॉर्नर पे रखा है, और या फिर न्यूट्रिशन की कमी से भी ऐसा हो सकता है। और अगर आपने पानी ज़्यादा दिया है तो पानी आप कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए देना, और बिल्कुल भी इस पौधे को नुकसान नहीं होगा। और अगर आप किसी तरह का पेस्ट अटैक देखते हैं, हालांकि मैं कहूँगी ये पौधा बहुत ही हेल्दी है, मतलब घर पे रखना इसको सेफ़ है। कभी आपको शायद कोई पेस्ट अटैक देखने मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप उसको नीम ऑयल से ट्रीट करिए, बहुत सिंपल है और ये बहुत इजी ग्रोइंग पौधा है। मैंने अभी तक मेरे पौधे में मुझे कोई ज़्यादा पेस्ट अटैक या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। स्प्रिंग एंड समर इसका हेल्दी पीरियड होता है ग्रोथ के लिए, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है इस टाइम पे। तो अगर पेस्ट अटैक आप देखते हैं तो उसको नीम ऑयल से आपको ट्रीट करना है। और अब बात करते हैं रीपॉटिंग की। तो कब, कैसे और क्यों हमको रीपॉट करना चाहिए मनी ट्री को। सबसे पहली बात, इसको बहुत ज़्यादा रीपॉटिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर एक पौधा ये बड़े कंटेनर में लिया है तो आप आराम से 2 साल बाद इसको रीपॉट करेंगे। बट अगर आप नर्सरी के छोटे कंटेनर में लाए हैं और आपको दिखता है कि रूट बाहर से कंटेनर से बाहर आ रही हैं, तो इसको ये एक इंडिकेशन होता है रीपॉटिंग की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसको नर्सरी से लेके आए हैं तुरंत इसको 1 हफ्ते के अंदर रीपॉट नहीं करना। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पौधे को कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप उसको तुरंत रिपोर्ट करेंगे तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा, और तब आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां या पीली हो जाएंगी या कुछ होता है। तो जब आप इसको नर्सरी से लेके आते हैं, अपने घर के एनवायरनमेंट में पौधे को रहने दीजिए, उसको सेटल होने दीजिए 15 दिन 20 दिन के लिए, और फिर आप उसको रिपोर्ट करिए। तो ये पौधे की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, पौधे के मैकेनिज़्म और उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लगभग ये नर्सरी कंटेनर में ही था, 1 महीने हो गए हैं इस पौधे को, बट इसकी रूट्स भी बाहर आनी शुरू हो गई थी कंटेनर से। तो ये परफेक्ट टाइम है इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। हमें एक अच्छा प्लांटर लेना है जो कि 1 या 2 इंच बड़ा हो साइज़ में, जो प्रीवियस प्लांटर है उससे, और उसमें अच्छे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए, और एक अच्छी पॉटिंग मिक्स लेनी है। और मनी ट्री के लिए हमें जो अपनी मिक्स है वो लाइट रखनी है, वेल ड्रेनिंग रखनी है। और जैसे कि मैं इसमें 60% कोको कॉयर या पीट मॉस जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ करिए, और इसमें 20% मैं अच्छी कंपोस्ट यूज़ करूँगी, 20% परलाइट ऐड करूँगी, और इससे एक अच्छी ऑर्गेनिकली रिच इंडोर पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो गार्डन सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी हैवी सॉइल रखने से बचना है। और स्पेशली अगर आप इंडोर्स अपने पौधे को रखने जा रहे हैं तो आप कोको कॉयर का यूज़ करिए, क्योंकि वो इसको मिट्टी को भी लाइट बना के रखेगा। आपको ईजी रहेगा पौधा इधर से उधर मूव करने में। आप कहीं डायरेक्शन उसकी चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। अब हमने पॉटिंग मिक्स भी ले ली। अब क्या करना है, हमें जेंटली टैप करना है पौधे के बेस में। और ये देखिए, अब मैंने पौधे को बाहर निकाल लिया है, और इसके बाद हमें कंटेनर में थोड़ी सी 2-3 लेयर सॉइल की डालनी है, और उसके बाद हमें अपने पौधे को सेंटर में रखना है। मेक श्योर कीजिए कि वो सेंटर में रहे, और आसपास की जितना भी एरिया है हमें उसको पॉटिंग मिक्स से भर देना है, मिट्टी से भर देना है। और मेक श्योर करिए कि किसी भी तरह का कोई पॉकेट ना रहे। और इसके बाद ये हो गई रीपॉटिंग। अब हमें इस पौधे को थरोली पानी देना है, डीपली पानी देना है, ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगे इतना पानी देना है। और यहाँ आपकी पॉटिंग रीपॉटिंग का काम पूरा होता है। और अब आपको एक ऐसा घर का स्पॉट चुनना है कुछ दिन जहाँ इसको ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट मिलती रहे। डायरेक्ट सनलाइट में हमको नहीं रखना है रीपॉटिंग के बाद अपने पौधे को। और प्रोपगेशन भी इस पौधे का बहुत आसान है, आप स्टेम कटिंग से नए पौधे बना सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात इस पौधे की ये है कि ये नॉन टॉक्सिक है, मतलब कि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। आपके घर में पेट्स और बच्चे हैं तो उनसे आपको बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके आसपास रह सकते हैं। और एक बहुत अच्छा हेल्दी हाउस प्लांट माना जाता है जो आपके घर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसके साथ ही साथ गुड लक भी लेके आता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए पौधे के साथ, कुछ और प्लांट केयर टिप्स शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।